नई शिक्षक नियमावली और डोमिसाइल नीति को लेकर के लगातार शिक्षक संघ प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर उतर करके। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बात करने की कही थी कि आने वाले समय में मानसून सत्र खत्म होते ही उन लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी राय जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए माले के विधायक संदीप सौरभ जी हैं। संदीप जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बात रखी थी कि एक बार मुलाकात करेंगे और तारीख भी तय हो गए, कौन कौन जाएंगे वो इस मुलाकात में? असल में थोड़ा हम बिहार से बाहर थे और हमको पता चला कि पार्टियों को शायद बुलाया गया अभी, तो सभी पार्टियां इसमें रहेंगी। देखिए, कौन कौन रहेगा ये शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सरकार के पास बातों को कम्युनिकेट किया गया है। अब सरकार को निर्णय लेना है और मेन मुद्दा है कि जो शिक्षक हैं, पहले से जो शिक्षक हैं, उनको इस परीक्षा में शामिल न किया जाए, उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, यही मेन मांग है। बाकी अभ्यर्थियों की तो परीक्षा होनी है, उसमें कई सारे अभ्यर्थियों का जो सजेशन था उसको दिया गया है, कई एक पे कार्रवाई भी हुई, उसको नियमावली में शामिल भी किया गया, बदलाव भी किया गया। अब हम लोग चाह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों का, राज्यकर्मी का जो लंबे समय से मांग रहा है, उसको सरकार पूरा कर दे। लगातार आप सड़क से लेकर के सदन तक आवाज उठाते रहे हैं। शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं और नए शिक्षक जो अभी बीपीएससी का फॉर्म भरे हैं, उन लोग के साथ भी आप खड़े थे, तो क्या लग रहा है कि उनकी बातों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माने? पुराने जो अभ्यर्थी हैं, जो माने अब 3 साल से 7वें चरण के जो अभ्यर्थी हैं, उनकी तो उनमें से कई की मांग है कि भाई परीक्षा न हो, हम लोग की पुराने पैटर्न पे बहाली हो। कई की मांग है कि नहीं, परीक्षा हो जाए लेकिन साफ तरीके से हो, फेयर तरीके से परीक्षा हो। सरकार भी अड़ी हुई कि परीक्षा हम लेंगे क्योंकि क्वालिटी टीचर हमको चाहिए। तो सरकार के ये अधिकार में है कि वो किस तरीके से बहाली करती है। लेकिन अब उन्हीं सीटों पर जो 1,80,000 का सीट सरकार ने अनाउंस किया है और उस पर जो नए अभ्यर्थी हैं वो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन देने का, अगर उन्हीं सीटों पर आप 4.25 लाख जो पुराने शिक्षक हैं उनको भी उतार दीजिएगा, तो ये तो नए अभ्यर्थियों के साथ भी मजाक हो जाएगा। तो इसलिए ये जो नई 1,80,000 सीटें आई हैं, ये सारी सीटें जो है वो नए अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित रहे, उन पे वो लोग आए और उसके बाद पुराने शिक्षक जो हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिले और बिहार में ये जो नियोजन सिस्टम है ये खत्म हो जाए। देखिए, पूरे देश में आज के समय में हम देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार यानी केंद्र सरकार जो पॉलिसी अपना रही है, वो या तो सरकारी संस्थानों को बेच रही है या जो सरकारी नौकरी पहले से बची हुई है उसको ठेका पट्टा पर शिफ्ट कर रही है। तो वैसे समय में अगर बिहार सरकार ये पहलकदमी लेती है कि हम ठेका पट्टा या नियोजन वाली नौकरी नहीं बल्कि राज्यकर्मी के रूप में, सरकारी नौकरी के रूप में हम बहाल करेंगे शिक्षकों को, तो ये बड़ा पहलकदमी है। मेरे ख्याल से इसका असर होगा। जो नए शिक्षक हैं, शिक्षक होने वाले हैं, डोमिसाइल नीति का विरोध कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो। हम भी चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो, लेकिन और हमने ही लिख करके दिया था सरकार को। आप जानते हो कि 6ठे चरण तक की बहाली जो हो गई उसमें किसी में डोमिसाइल नहीं था, लेकिन 7वें चरण से पहले जब हम लोगों से सजेशन मांगा गया तो शिक्षा विभाग ने पूरे तर्क के साथ हमने लिख करके दिया था कि आप डोमिसाइल लागू कीजिए। उसके बाद हुआ भी, हमें सूचित भी किया गया कि आपकी मांग मानी जाएगी। और जब हमने देखा कि नया जब नियमावली आया उसमें डोमिसाइल की बात थी, लेकिन अब ये किस कारण से हटा लिया गया, क्या लीगल कारण दिखाया जा रहा है, वो तो सरकार भली भांति जानती है। सरकार तो संविधान का हवाला, सरकार कह रही कि अगर ये डोमिसाइल हम लोग कंटिन्यू रखते तो हो सकता है कि बहाली जो है वो कहीं फंस जाती, कोर्ट में हम लोग हार जाते, इसके बहाने हमारी पूरी बहाली रुक जाती। तो ये सरकार ही बता पाएंगे, शिक्षा विभाग के ही लोग बता पाएंगे कि इसमें मामला क्या है, लीगल अड़चन क्या उनको है। लेकिन ये जो हुआ कि आपने नियमावली लाया और नियमावली में आपने डोमिसाइल की बात की, तो फिर नियमावली जब आप लाते हैं तो पूरे लीगल एक्सपर्ट लास्ट में उसको देखते हैं। तो आपने कैसे लीगल एक्सपर्ट को दिखाया कि उन्होंने ये बात आपको सजेस्ट नहीं किया? अगर आपको डोमिसाइल लाना ही नहीं था, करना ही नहीं, तो वापस ही खत्म करना था, तो लाते ही नहीं उस समय। उसी समय आपके लीगल एक्सपर्ट कह दिए होते कि भाई ये लाइएगा तो आपका फंस जाएगा बहाली। तो आपने पहले लाया, फिर आपने उसको हटाया, तो इसके चलते भी बहुत असंतोष लोगों में। क्या लग रहा है कि अब शिक्षक संघ का जो बैठक होगा मुख्यमंत्री के साथ,
उस बैठक में उनकी बात बन पाएगी, डोमिसाइल नीति खत्म होगा? शिक्षक संघ का मांग डोमिसाइल नहीं है। आप दो अलग अलग मामलों को मिक्स कर रहे हैं। शिक्षक संगठनों का जो मांग है वो है कि पुराने जो 4 लाख शिक्षक बिहार में पहले से पढ़ा रहे हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, ये उनकी मांग है। क्योंकि वो ऑलरेडी परीक्षा देकर के सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकार की नौकरी कर रहे हैं, तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा है, ये उनकी मांग है। तो उनको लेकर के ये बैठक है। डोमिसाइल को लेकर के तो हम लोग पहले भी सरकार से बात कर चुके हैं। सरकार अभी बोली कि भाई लीगली हम लोग फंस जाएंगे, इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। तब उसमें सरकार ही उन्हीं से जाकर के आप ज्यादा पूछिएगा तो अच्छा रहेगा। आप शिक्षा मंत्री जी से पूछिए कि क्या उस मामला क्या है। लेकिन ये कोई तर्क नहीं है जो लोग कहा गया कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या इंग्लिश के टीचर्स नहीं मिल पाएंगे, ये कोई तर्क नहीं है। बिहार में सारे सब्जेक्ट के होनहार अभ्यर्थी हैं। और दूसरी बात की स्टेट की जो परीक्षा हुई थी 2019 में, तो उस परीक्षा में सारे विषय के कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स का जो लिस्ट है वो जारी किया गया था। तो मेरिट तो पहले से आपके पास बना हुआ है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट के बच्चे हैं। तो हमारे यहाँ बच्चे नहीं हैं, ये अगर कोई कहता है तो ये ठीक नहीं है। चलिए, तो माले विधायक संदीप सौरभ थे, लगातार शिक्षकों के लिए सदन से लेकर के सड़क तक आवाज उठाते रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक होनी है और कौन कौन लोग शामिल होंगे ये मुख्य नहीं है, लेकिन उनकी जो बात है, जो सरकारी कर्मचारी होने की जो बात है बिना परीक्षा दिए, ये बहुत बड़ी बात है। इस पर विषय जो है ये गंभीर विषय है, इस पर बात होनी चाहिए। कैमरा पर्सन डब्लू के साथ मैं धीरेन्द्र कुमार, भारत न्यूज 24 पटना।